उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया गालियां दे रहा है, हरभजन सिंह को अब्यूज किया जा रहा है। इवन के देखो एक तो बड़ी सिंपल सी बात है कि एक तो चलो ना, आप जब इधर सोशल मीडिया पे गालियां दे रहे हो तो वो समझ में आती है, भाई लाइव मीडिया ये न्यूज चैनल्स पे गालियां दी जा रही हैं हरभजन सिंह को। पाकिस्तान के हक में सिर्फ एक वोट डाला था, वो भी उनका अपना था, किसी और कमेटी ने बोर्ड ने उनको कोई इनका हाँ हामी भरी नहीं कि हाँ जी भाई इंडिया पाकिस्तान में जाके चैंपियन ट्रॉफी खेले। इसमें दरअसल एक बात ये भी है कि उनको जिस इनसिक्योरिटी फील होती है, मैं कहता हूँ कि वो इनसिक्योर जो हो रहे हैं ना किसी मुद्दे से, वो ठीक हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान आप उनको क्या प्रोवाइड कर रहा है। पाकिस्तान की जो डिमांड है वो तो बड़ी क्लियर है कि अगले 3 साल तक जैसे चैंपियंस ट्रॉफी ये वाली हो रही है तो हाइब्रिड मॉडल है कि इसको फ्यूचर फॉर्मूला के तहत कह रहे हैं यूएई में होंगे इंडिया के मैचेस और फाइनल और सेमीफाइनल भी यूएई के अंदर होगा। पाकिस्तान ने भी डिमांड की थी अगले 3 साल तक जितने भी इंडिया में मैचेस होंगे आईसीसी वाले इवेंट्स, वो पाकिस्तान भी ऐसे ही खेलेगा बाशुमार। कि आप दोनों बोर्ड्स आपस में बैठ के इस मसले को सॉर्ट आउट कीजिए, उसके बाद हम मीटिंग को अगले दिन कॉल करेंगे। तो अगले दिन भी मीटिंग नहीं हुई है। अब यह भी इत्तलात आ रही है कि 5 दिसंबर को आईसीसी दोबारा से इमरजेंसी मीटिंग बुला सकता है, क्योंकि उस दिन जय शाह ने चार्ज लेना है। उनकी अनाउंसमेंट हो गई है, वो चेयरमैन, क्योंकि घर में भी यानी पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया पे आपने देखा है काफी ज्यादा सोशल मीडिया उत्थे भी गालां पै रही हैं। सोशल मीडिया में देखें ट्विटर पे स्पेसिस वगैरह में लोग उत्थे आके गालां काट रहे हैं, ये तो बड़ियां गल्लां कर रहा सी, ये की करके आया उत्थे, मतलब फार्मूला दे के आ गया, ठीक है जिस हाइब्रिड मॉडल से खेल लांगे तो सारी कहानी कोई मसला नहीं होगा। फिर सूर्या कुमार यादव की एक वीडियो पिछले दिनों में वायरल हुई, रिंकू सिंह साथ होते हैं, उनसे पूछा गया कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं आते। पाकिस्तानी एक फैन ने पूछा साउथ अफ्रीका में, उन्होंने भी बोला कि यार हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये तो जो है वो सरकार का फैसला है या बोर्ड का फैसला है, ठीक है। अब उस पे जो है वो बात हो रही है कि भाई खिलाड़ी तो कह रहे हैं कि भाई हमें तो कोई मसला नहीं है, फिर हरभजन सिंह ये क्यों कह रहे हैं कि कोई भी खिलाड़ी पाकिस्तान जाके देखो किसी के रिलीजन पे नहीं जाना चाहिए, ये तो मेरे साथ एग्री करते हो ना, जो बात है भाई आपस में, लेकिन किसी के रिलीजन पे मत जा, इंसान का बच्चा बन जा, टकले मैं तो पेला लगाऊंगा तुझे पकड़ के। देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, हरभजन सिंह से विक्रांत गुप्ता इंटरव्यू ले रहे थे और हरभजन सिंह ने बोला कि जी इंडियन टीम पाकिस्तान में सेफ नहीं है और हम जो है वो अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, क्योंकि हरभजन सिंह के अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, हरभजन सिंह ने बोला कि जी इंडियन टीम पाकिस्तान में सेफ नहीं है क्योंकि उनके अपने लोग भी जो है वो आम पब्लिक जो है पाकिस्तान में सेफ नहीं है, तो हम किस तरह कह सकते हैं कि जी इंडियन टीम पाकिस्तान में सेफ है, तो हमारी सरकार ने बड़ा अच्छा फैसला किया, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। हरभजन सिंह ने बोला कि सेफ सूफ ना भी हो, हमने जाना ही नहीं है और हमने खेलना ही नहीं है उनके साथ, ठीक है। बेशक वो हरभजन सिंह ने तो ये भी बोला कि बेशक वो भी ना आए, बेशक उन्होंने भी आना तो ना आए, अगर उनके माइंड में ये चीज है ना कि अगर वो नहीं आते तो इंडिया को नुकसान होगा। तो एक तरफ से देखा जाए कि ये पाकिस्तान जो है हमारा अपना मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान हम गिलगितियों को ये नहीं कह सकते कि ये गिलगित वाले लोग हमारे पाकिस्तानी है। और पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद हमने खुद इल्हाक किया था कि हम पाकिस्तानी है। जब ये पहले लॉकडाउन लगा मैं रात भूखा सोया हूँ, ठीक है ना, ऑनलाइन ऑर्डर किया, 3-4 घंटे लेट बोला मैं, ठीक है मैं सो जाता हूँ मैं। हम खुद हिंसी को अपने मुल्क से बैठे हुए हैं, फिर भी एक बहुत बड़ा मुल्क है, तो अब किस बेस पर उनको अपने पास बुलाना चाह रहे हो, अपने पे खेलना चाह रहे हो। उनके जो इनसिक्योरिटीज हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मैं यही मानूंगा, वो अपनी जगह बिल्कुल ना आए ना खेलें आगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपना। हर दफा इंडिया वाले एक्शन लेंगे तो पाकिस्तान जो करेगा तो ये कैसे चलेगा, पाकिस्तान को भी तो एक्शन लेना चाहिए। ये तो बोल रहे हैं कि भाई आप मना कर दें, तो यही तो सबसे अच्छा है, $20 मिलियन नहीं, आप उनको मना करें। ये आईसीसी वालों का और ब्रॉडकास्टर का 100 मिलियन का नुकसान होगा, तो फिर उनके अक्ल में दिमाग में आएगी कि हमने पाकिस्तान जाके इंडिया ने ट्रॉफी खेलने आएंगे कि नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था इस दफा जो है ना मसला, पहले था 2 आपस में इनकी बातचीत चली थी, आईसीसी बीच में एक बंदा था, इस दफा सारे के सारे जो बोर्ड्स है ना वो शामिल है इस मीटिंग के अंदर, तो उन सबके सामने इसको कहते हैं ना फैसला होना, और पाकिस्तान कहता है मैं रिटर्न में श्योरिटी दे, एग्रीमेंट लिख के दे कि जिसको कहते हैं ना अगले 3 साल तक ऐसे ही होगा। बीसीसीआई कहता है कि नहीं यार रिटर्न फॉर्म में नहीं दे सकते, वैसे कह सकते हैं, और उनका बयानिया जो सामने आ रहा है, जो मैं मीडिया को सुन रहा था भारत के, वो ये बातें कर रहे थे कि यार हम अपने इतने सारे इंपॉर्टेंट मैचेस की कुर्बानी क्यों दें, इनका तो एक आईसीसी का टूर्नामेंट है, तो हम अपने इतने, क्योंकि उनका वुमेन्स का भी वर्ल्ड कप है, वो सारा खराब होगा कि इंडिया होस्ट है, इंडिया में पाकिस्तान के मैचेस तो पहले ही बाहर होने हैं, उसके बाद सेमीफाइनल फाइनल भी बाहर होगा अगर पाकिस्तान पहुंचता है, उसके बाद पाकिस्तान पहुंचता है,
पाकिस्तान पहुंच जाए। पाकिस्तान में पहुंचता नहीं, वुमेन का तो पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ। हाँ वैसे ये है कि बाकी मेन क्रिकेट टीम्स के चांसेस होते हैं फिर भी ऊपर जाने के, तो अगर वो 5 दिसंबर की भी जो मीटिंग की इत्तलात आ रही हैं कि 5 दिसंबर को मीटिंग होगी और उस मीटिंग के अंदर ये फैसला होगा। मुझे नहीं लगता कि 5 दिसंबर को जय शाह आते साथ ही मीटिंग तलब कर लेंगे। ये बगैर मीटिंग के, बगैर आईसीसी इजलास के ये फैसला हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा। तो वो जो हम पाकिस्तानियों के ऊपर ये बोझ और बर्डन डाला जा रहा था कि आप लोग बिक गए, आप लोग झुक गए, आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया है, तो इस वक्त जो इंडियन एक्सप्रेस अखबार की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान को बीसीसीआई ये वाली गारंटी नहीं देना चाहता कि दोनों मुल्क एक दूसरे के यहां आना जाना बंद करें। वो चाहते हैं कि नहीं, हमारे मुल्क में इवेंट हो, आप आए, आपके मुल्क में इवेंट होगा तो हम उसको एक शरारती पड़ोसी होने के नाते हम खराब करेंगे। और 5 तारीख को जो मीटिंग होनी है उस मीटिंग के भी इम्कानात नहीं है। जो मैंने अब तक इधर उधर से सोर्सेस से चेक करने की कोशिश की है, तो फिलहाल उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं है और इंडिया लिखित पढ़त में कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। यानी जो फार्मूला जो प्रेजेंट भी किया उस पर भी जो लोग हैं घर में अपने मुल्क में वहां पे भी वो बुरा भला कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई, और जो फार्मूला दिया है उस पर भी आगे कोई बात और कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। तो दोनों तरफ से जो है हिसाब किताब वो गड़बड़ वाला है। और वहाँ इंडिया में जाहिर है कि काफ़ी उसको एक कहा कि हाँ जी आप बताएं, बड़ी बातें कर रहे थे, खेलना पड़ रहा है कि नहीं, हाइब्रिड मॉडल और दिस एंड दैट, कि आपको जो है हमने ऐसा कहा था और वैसे ही होगा। वहाँ पे मीडिया ने उसको विक्ट्री पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। हालांकि ऑफिशियल अभी आईसीसी की तरफ से कुछ ऐसा कुछ आया नहीं है पैगाम या कुछ उसका आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, लेकिन उसको वहीं पर विक्ट्री डिक्लेयर कर दी गई और ऐसा सेलिब्रेट किया गया कि जी बस डन एंड डस्टेड हो गया। बट हकीकत ये है कि अभी तक ये मसला फंसा हुआ है बीच में, और ये मोहसिन नकवी अब आके उन्होंने सोशल मीडिया पे जो खोल लिया होगा, गलती से कुछ ना कुछ सुन लिया होगा क्या बातें हैं, तो अब वो आगे फ्यूचर में अगर बिल्कुल इस तरह का डेडलॉक रहता है तो प्रॉब्ली ही वुड टेक अ फर्दर सॉर्ट ऑफ स्टैंस कि हाँ जी ठीक है हमारी जब कोई। मुझे ऐसा लगता है कि खिलाड़ियों की नहीं चलती है। खिलाड़ी कुछ भी बोलें, हम आना चाहते हैं, हम नहीं आना चाहते, एंड ऑफ द डे होता वही है जो सरकार का फैसला होता है, जो है वो बोर्ड का फैसला होता है। अब रोहित शर्मा बोले कि मैं पाकिस्तान जाके खेलूंगा, बोर्ड इनकार कर दे, रोहित शर्मा नहीं जा सकते हैं। इसी तरह से यहां से बाबर आजम बोले मैं इंडिया में जाके खेलूंगा, अगर सरकार का फैसला है कि भाई नहीं जाना है, वो नहीं जा सकते। खिलाड़ियों के बयान मुझे नहीं लगता है कि कोई जो है वो बहुत मैटर करते हैं, खास करके इस मामले में। ये जो इंडिया पाकिस्तान का मामला और चैंपियन ट्रॉफी का मामला है ना, इसमें अगर किसी का बयान जो है वो जिसकी वैल्यू है ज्यादा, वो अगर है ना, वो पीसीबी और बीसीसीआई के बयान की, या जो है पाकिस्तानी सरकार और इंडिया की सरकार के बयान की। सरकार में से कोई भी आ सकता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो इंटीरियर मिनिस्टर